तरफ कल्याणी का मोक्ष असली मोक्ष नहीं होता है तो दूसरी तरफ अवनी कल्याणी से ये कहती है कि मैं तुमसे अपना पति और उसका बच्चा मोक्ष जरूर छीन कर रहूंगी, ये मेरा तुमसे चैलेंज है। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। श्याम मल्हार को ये कहता है कि दरअसल ये मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले मेरी पत्नी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसी और ये मुझे अपना बाबा समझता है। तो कल्याणी ये कहती है कि मैं जानती हूँ मेरा बिल्लू मुझसे कैसे बात करेगा, और कल्याणी जैसे ही मोक्ष के लिए गाना गाती है तो आगे से मोक्ष ये कहता है कि कितना बेसुरा आप गाती हो। ऐसी ये बात कल्याणी सुनती एकदम से रोना शुरू कर देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। मल्हार कल्याणी के पास आता है, उसे ये कहता है कि मैं जानता हूँ उस बच्चे की वजह से तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन जब वो हमसे बिछड़ा था उस वक्त वो 1.5 साल का था। इतने में श्याम किसी को फोन पर कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया है, और आपने डुप्लीकेट अंगूठी इतनी अच्छे तरीके से बनाई थी कि वो लोग भी झांसे में आ गए। और दूसरी तरफ कल्याणी ये कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे कुछ भी याद ना हो। और श्याम ये कहता है कि इन लोगों को कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि इनका असली मोक्ष बेटा कहाँ, ये मेरे बेटे को ही अपना बेटा मोक्ष मानेंगे। दूसरी तरफ मल्हार कल्याणी से ये कहता है कि मोक्ष कह रहा है कि उसे क्रिकेट खेलनी है, चलो उसके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं। इतने में पवार मल्हार को फोन करता है और ये कहता है कि सर आपने जिन नंबरों का मुझे पता करने के लिए कहा था उनकी सारी जानकारी मेरे पास आ गई, आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। और इतने में कल्याणी ये कहती है कि मल्हार जी आपको जाना चाहिए, क्योंकि अब आप जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि मिस्टर मेहरा को वो कौन धमकी बड़े फोन कर रहा था। कल्याणी मोक्ष से ये कहती है कि पहले बैटिंग मैं करूंगी, तुम मुझे बॉल डालो। और आगे से वो ये कहता है कि आप तो लड़की हो, मैं आपको यूं ही आउट कर दूंगा। और तो श्याम कल्याणी से ये कहता है कि मैडम आप अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। तो आगे से कल्याणी ये कहती है कि वो मेरा बच्चा है, सो इसलिए मुझ से मल्हार जी की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। कल्याणी मोक्ष को जैसे खाना खिलाने लगती है और ये कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एकदम से तीखा खाना बनाया। और श्याम ये कहता है कि इसे तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में अवनी आ जाती है और वो ये कहती है कि इसे कैसे पता होगा, क्योंकि इसका खुद का कौन सा ये बच्चा है। अवनी कल्याणी को ये कहती है कि तुम मोक्ष की वजह से मेरे पति मल्हार को मुझसे छीनना चाहती है। इतने में अनुप्रिया आ जाती है और अवनी अनुप्रिया से ये कहती है कि आपकी बेटी के नापाक इरादे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी, और मेरा कल्याणी तुमसे ये चैलेंज है, मैं तुमसे अपना पति और उसके बच्चे को तुमसे छीन कर रहूंगी। और इतने में कल्याणी ये कहती है कि दुनिया में ऐसी भी कोई ताकत नहीं है जो मेरे बिल्लू को मुझसे जुदा कर सके। रात को मल्हार जैसे कल्याणी के कमरे में आता है और एकदम से कल्याणी मल्हार पर अटैक कर देती है और ये कहती है कि कौन हो तुम और मेरे बच्चे के कमरे में क्या कर रहे हो। और इतने में मल्हार ये कहता है कि मैं हूँ, और कल्याणी एकदम से पर्दे के पीछे छुप जाती है। और मल्हार जैसे ही कल्याणी को बाहर निकालता है तो उसने अपने मुंह पर शेविंग क्रीम लगाई होती है। कल्याणी से ये पूछता है कि तुमने ये क्रीम क्यों लगाई है। और वो ये कहती है कि जब मैं आपके लिए उस फूल का रस लेकर आ रही थी तो वो रस मेरी उंगली पर लग गया था और उसका साइड इफेक्ट और मेरे चेहरे पर बाल आ गए हैं। मल्हार आगे से ये कहता है कि मैंने ये भी पढ़ा था कि उसका साइड इफेक्ट एक दिन के लिए रहता है और तुम्हें ये क्रीम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याणी मल्हार को ये कहती है कि मल्हार जी आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मोक्ष को मेरे पास रहने दीजिए और मैं नहीं चाहती हूँ कि मोक्ष को आपकी इस नई जिंदगी के बारे में पता चले। मल्हार मन ही मन